जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम है और हम इसके 19 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मनीक नाइक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम के पीडीएफ जो आपका प्रीवियस ईयर के वहाँ पे आप लोग अपलोड कर दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ में पीडीएफ के साथ इसका वीडियो भी आपका जो एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, इसके सारे 2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको अपलोड करा दिए हैं। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सारे कंप्लीट हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है। तो नमस्ते योजना के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो पहला आपका भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मौत, इसका करेक्ट पहला हो जाएगा। दूसरा है स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। दोनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नमस्ते योजना के तहत। नेक्स्ट है, Who among the following has launched the US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। तो यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। तो इनमें से किसने जो है आपका लॉन्च किया है यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। तो ये आपका पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी है। तो 763.5 मिलियन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है। तो लिटमस हो जाएगा और आपका हल्दी हो जाएगा, दोनों ही आपका नेचुरल लिटमस है। तो कौन सा इनमें से प्राकृतिक अम्ल क्षारक हो जाएंगे। तो लिटमस और हल्दी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम जो शब्द है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका टांसले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इकोसिस्टम में टी आता है तो यहाँ पे टांसले हो जाएगा। इकोलॉजी में आपका एल आता है तो अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे या अपने आश्रित जैसे सभी मामले को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला संगीतकार थी। तो आपका तन्वी शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पुरुष में, तो पुरुष में हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो महिला में बात करेंगे तो महिला में तन्वी शाह हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आपका तन्वी शाह हो जाएंगे। और पहले भारतीय मेल में हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो 1989 में बना था। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था। तो 1989 में बना था। 1989 में 1 सदस्य से 3 सदस्य हो गए थे। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल कितने महाद्वीप में है। तो आपका जो अफ्रीका महाद्वीप में, किस महाद्वीप का, जो अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो आपका जो है यहाँ पे सत्रिय जो है आपका दक्षिण भारत का नहीं है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कथकली केरल हो जाएगा। लेकिन सत्रिय जो आपका नॉर्थ ईस्ट में आसाम में हो जाएगा। तो किस नृत्य शैली का उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुआ है। तो सत्रिय का जो है नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है। तो आर्यभट्ट जो है विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बात की है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं की है। ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया था, ये आपका सही है। उन्होंने ऐसा कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, तो ये भी सही है। और एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली थी, तो ये आर्यभट्ट से संबंधित सही है। और पहला आपका गलत है, बाकी 3 गलत सही है। मान्य खेत के कृष्ण तृतीय का संबंध जो है किस राजवंश से था। तो राष्ट्रकूट वंश से था। तो कृष्ण 3 जो आपका राष्ट्रकूट वंश है और ये मान्य खेत से संबंधित है। ठीक है, तो मान्य खेत के जो कृष्ण 3 है उनका संबंध जो है किस राजवंश से था। तो आपका राष्ट्रकूट वंश से था। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध जो आपका बाह्य क्षेत्र से होता है। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध होता है बाह्य क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2013 में केरल सरकार के राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो आपका मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कौन सा पार्ट नहीं आता है? तो सॉइल इरोजन नहीं आता है, बाकी कैटाबॉलिज्म आता है, लीचिंग आता है, ह्यूमिफिकेशन आता है। तो कौन सा पार्ट नहीं आता है डिकम्पोजिशन में? तो आपका सॉइल इरोजन डिकम्पोजिशन में नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाया जाता है, जहां बर्फ होगा वहां पे पाया जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो साहूकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखिट में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो साहूकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो प्रतिहार वंश के राजा थे। तो नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो प्रतिहार डायनेस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम जो आपका सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करता है। तो अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम प्रदान करता है क्या? सामाजिक सुरक्षा के लाभ। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका 1757 में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध जो है इंग्लिश कंपनी का हेड था यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के नवाब कौन थे यहाँ पे? सिराज उद दौला हो जाएंगे। तो इनके बीच में लड़ा गया था, और कहाँ पे? 1757 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे पलासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था 1757 में। नेक्स्ट है जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद दौला को हरा दिया था। प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करना है, तो ये होता है आपका जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लाज्मिड डीएनए की पहचान करना है कि जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने हैं? तो आपका उलन बतौर मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने? उलन बतौर मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो उदय शंकर ने जीता था। तो 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? तो उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या कहना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट SSC बाय मानिक नायक। साथ में आपका जो है हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपका CGL CPO SSC CHSL MTS स्टेनो और जो भी इंपॉर्टेंट जो 2022 में एग्जाम हुआ था GD का, तो इन सभी का आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और सारे का 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।